हाय गाइस, दिस इज इंजीनियर सत्यम शर्मा। पिछले लेक्चर में अपने लोग बेज थ्योरम पे कुछ सवाल देखा था। आगे और एक सवाल मैं देख रहा हूँ बेज थ्योरम पे गाइस, आप लोग अच्छे से देखिएगा और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो भी गाइस दिक्कतें आ रही है प्लीज़ आप लोग पूछा कीजिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में या जो भी समस्याएं आ रही है आप पूछा कीजिए, और या नहीं तो फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैंने आपको बताया है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो भी होगा मैं आपको दूंगा, ठीक है गाइज। तो पहला सवाल है गाइज, ए कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैज़ टू प्लांट्स। एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है कार का, उसका टू प्लांट्स है, एक एक्स एंड वाई। ओके गाइज, Plants X manufactures 70% of cars and Plants Y manufacture 30%. At Plant X, 80% of cars are related to standard quality. X प्लांट में जो है 80% जो कार बनता है ना वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है। ओके गाइज, एंड एट प्लांट Y 90% आर रिलेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, रिलेटेड टू स्टैंडर्ड क्वालिटी। 90% जो प्लांट वाई है उसमें 90% कार जो है ना अच्छा बनता है, उसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी का। एक कार पिक अप एट रैंडम, एक कार को उसमें से पिकअप मतलब कोई भी कार चूज कर लेना, एक कार एट रैंडमली, ठीक है। ओके गाइज, एंड इज फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हैज़ कम फ्रॉम द प्लांट से, वो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। अब प्लस में क्या कह रहा है, वो प्लांट एक्स से ही, जो प्लांट्स एक्स में मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी में से होना चाहिए। ओके गाइज, तो सवाल आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं गाइज। पहले गाइज लेट कर लेते हैं, टू प्लांट्स है अपने पास, लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट। जो कि कार मैन्युफैक्चर करता है। ओके गाइज, एक्स प्लांट और वाई प्लांट में। that the car manufacturer ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है। और प्रोबेबिलिटी ई मान लेता हूँ। ई कह रहा था गाइज स्टैंडर्ड क्वालिटी का कार होना चाहिए जो पिकअप कर रहे हैं एट रैंडमली, बट वो प्लांट्स एक्स का ही होना चाहिए। ओके, E is the probability of a standard quality car from plant X। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चंस में क्या रहा था, प्लांट्स एक्स जो है मैन्युफैक्चर करता है 70%। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 70%, 70/100, ये हो गया गाइज 7/10। इसी तरह गाइज प्लांट्स 2 के लिए
ये गाइज 30% मैन्युफैक्चर करता है, 3/10। अब इन दोनों में स्टैंडर्ड क्वालिटी का कितना करता है मैं बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो एक्स प्लांट है, एक्स प्लांट 80% करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लांट का स्टैंडर्ड क्वालिटी का कार, प्रोबेबिलिटी निकालना है स्टैंडर्ड क्वालिटी, एक्स प्लांट में से प्रोबेबिलिटी निकालना है स्टैंडर्ड क्वालिटी का कार, तो 80% बनाता है, 80%। ओके गाइज, तो ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4/5। इसी तरह गाइज प्लांट बी के लिए, प्लांट वाई के लिए ये 90% का स्टैंडर्ड कार मैन्युफैक्चर करता है, तो ये 9/10। अब बेज लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे गाइज, बेज थ्योरम से। प्रोबेबिलिटी गाइज निकालना था प्लांट ए का, प्लांट एक्स का स्टैंडर्ड क्वालिटी का कार एक पिकअप, उसमें से पिकअप करना था एट रेंडमली। ओके, मैं एक बार गाइज फार्मूला राइट डाउन कर देता हूँ। फी जिसका कह रहा है गाइज पहले तो वो ही होगा ऊपर में, तो PE1 मल्टीप्लाई PE1 अपॉन PE1 मल्टीप्लाई PE1 प्लस E2 मल्टीप्लाई PE/E2। अब सभी का मान क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मान 10 मल्टीप्लाई 4/5। ओके गाइज, यहाँ पे सभी का मान मैंने फाइंड आउट कर रखा है, तो वही मान मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। 7/10 4/5 प्लस PE2 का मान 3/10 9/10। ओके गाइज, अब इनका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आप करेंगे इनका, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 नीचे, और इसका एलसीएम मैंने यहाँ पर निकाल लिया। एलसीएम करने के बाद आप रब कर लीजिएगा गाइज, मैंने रब करके भी करा, तो रब करके फाइनली जो आया है ये 56/86, डैट इज़ द राइट आंसर। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो कार है पिकअप करने का प्लांट एक्स से उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगा 56/83। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं गाइज। आप लोगों के लिए होमवर्क के कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल है, तो आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ ये सवाल को नोट डाउन कर लीजिएगा, देन आफ्टर इसको सॉल्व करके लाइएगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए। ओके, पहला सवाल है गाइज, डाइस रोल किया जाता है यहाँ पे, पहला डाइस पे है। पहला सवाल आप देख रहे हैं, ये गाइज दूसरा सवाल है। आप लोग इसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नेक्स्ट डे हमसे पूछेंगे ये, या कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि सर इसमें समस्या आ रही है। ओके, ये तीसरा सवाल है गाइज। ये पहला दूसरा गाइज जो सवाल है, ये मैंने जो थ्योरम बताया था स्टार्टिंग में उस पे बेस्ड है, ठीक है गाइज। ये भी उसी पे बेस्ड है तीसरा सवाल। और चौथा सवाल जो गाइज है यहाँ पे, ये टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो आप मैंने फार्मूला बताया है, सारा चीज़ आपको बताया हुआ है।
मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इसका लिंक। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उसका वीडियो देखिए, और जो भी थ्योरी है, अगर थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी तो फिर ये सवाल भी आप बना पाएंगे। वैसे भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया है गाइस, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कुछ थ्योरी है गाइस नेक्स्ट चैप्टर के लिए, प्रोबेबिलिटी में ही। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके गाइस, अब देखेंगे ये क्या होता है आखिर। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं गाइस, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल, ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल फंक्शन डिफाइंड ओवर द सिंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना गाइज सिंपल स्पेस में, तो वो जो फंक्शन है ना वेल डिफाइंड होगा। जैसे कि आपको मैं आगे बताऊंगा। जैसे सपोज कर लीजिए 3 कॉइन्स है, उसको मैंने टॉस करा, टॉस करने के बाद जो सिंपल स्पेस आया, सिंपल स्पेस हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। ओके, ये टोटल आ गया 8। ओके, सिंपल स्पेस। Here x be the real value of function on s। ये रियल वैल्यू है, x जो है रियल वैल्यू, जो कि यहाँ पे नीचे बिलो दिखा और रखा है ऑन s में। जैसे सिंपल स्पेस यहाँ पे देख लीजिए गाइस, सिंपल स्पेस जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन करा है, सभी को मैंने यहाँ पे क्लियर करा है। ये टोटल 8 टोटल इवेंट्स जो है गाइज यहाँ पे 8 है। 8 यहाँ पे देखिए। अब एक्स ई जो है नंबर्स ऑफ हेड कितना है वहाँ पे ये काउंट करके लिखना है। इसमें देखिए गाइज, पहला में नंबर्स ऑफ हेड 3 है तो 3 मैंने यहाँ पे, नंबर्स ऑफ हेड 2 है 2 करा, नंबर्स ऑफ हेड 2 है 2, नंबर्स ऑफ हेड 2 है 2 करा, नंबर्स ऑफ हेड 1 है 1 करा, नंबर्स ऑफ हेड 1 है 1 यहाँ पर राइट डाउन करा, नंबर्स ऑफ हेड 1 है 1, और इसमें तीनों टेल्स है तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ हेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइनली x इक्वल टू जो मिल रहा है 0 1 2 3, 0 आ रहा है और 1 तो रिपीट हो रहा है तो 1, और 2 भी रिपीट हो रहा है 2 और 3। तो नंबर्स ऑफ पॉसिबल नंबर आ गया 0 1 2 3। गाइज मैं ये क्यों बता रहा हूँ आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा इसमें यूज होगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ओके गाइज, आगे देखते हैं। आगे गाइज है रैंडम वेरिएबल जो पढ़ा अपने लोग अभी, उसका 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट टाइप्स होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और सेकेंड टाइप होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ओके, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उसको कहते हैं गाइज विच कैन टेक ओनली फिनाइट और काउंटेबली इनफिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू। वही वैल्यू ले सकते हैं इसमें जो कि फिनाइट हो, और इनफिनाइट नंबर्स भी है तो वो काउंटेबली होना चाहिए, मतलब काउंटेबल होना चाहिए। ओके गाइज, अनकाउंटेबल होगा तो फिर उसमें ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में नहीं आएगा गाइज। ओके, दूसरा है गाइज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक्स एनी वैल्यू बिटवीन 2 गिवन लिमिट्स। सपोज कर लीजिए कोई भी आपको 2 लिमिट्स दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए 2 से 8, इसके बीच में कोई भी वैल्यू आप इससे पिकअप कर सकते हैं, इसी को कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं गाइज। ओके, सवाल देखेंगे तो सारा चीज़ आपका जो भी थ्योरी में बता रहा हूँ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल
रेंडम वेरिएबल का जो सवाल होता है हम लोग गाइज किस तरह से उसका सॉल्यूशन करते हैं वो आप देखेंगे मेन उसका थ्योरी। तो x यहाँ पे रेंडम वेरिएबल है और पी एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। x रेंडम वेरिएबल यहाँ पे x रेंडम वेरिएबल है, x को डिनोट किया यहाँ पे। रेंडम वेरिएबल क्या होता है वो गाइज मैंने बताया अभी आपको। तो x1 x2 x3 डैश डैश xn तक गया हुआ है और प्रोबेबिलिटी जो है रिस्पेक्टिवली p1 p2 p3 और pn तक। इसमें गाइज हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि सपोज कर लीजिए अगर कोई भी आपको बताया कि 3 कॉइन्स को टॉस करा गया हुआ, 3 कॉइन्स है और टॉस करा गया, तो उस पर हेड आए तो हेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था गाइज कि हेड में क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। मैं आपको गाइज फिर से एक बार दिखा देता हूँ। हेड के लिए जो था वेरिएबल, रेंडम वेरिएबल जो था 0 1 2 3, क्योंकि 2 2 रिपीट हो रहा है तो जो रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम से लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 1 2 3। अब यहाँ पे x1 की जगह पे 0, x2 की जगह पे 1, x3 की जगह पे 2 और x4 की जगह पे 3, और फिर इसका सभी का मान प्रोबेबिलिटी निकालते जाएंगे सभी का गाइज। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे गाइज आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें गाइज और भी आपको सेम क्वेश्चंस रहेगा और इसमें आपको बोलेगा कि मीन निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी का मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली म्यू से डिनोटेट करते हैं गाइज। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है xi इंटू फी आई, xi इंटू फी आई। वेरिएबल को डिनोटेट करता है सिग्मा से, छोटी सिग्मा से। इसका फार्मूला गाइज यहाँ पे xi माइनस जो यहाँ पे मैंने मीन का निकाला था, मीन में इसमें से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, फिर उनका स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई में पी आई। ओके, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं बी छोटी सिग्मा से, इसको छोटी सिग्मा एक्स स्क्वायर से। इसका जो भी वेरिएशन निकाला, जो भी निकला अपना मान, उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। स्क्वायर रूट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा दैट इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, आज के लिए ये जो थ्योरी था, नेक्स्ट कल इस पे सवाल देखेंगे। लेकिन गाइज जो भी सवाल मैं बताता हूँ आप, और जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो उसको प्लीज़ बनाइए और दिक्कतें जो भी आती पूछिए, तभी तो मैं आपको बताऊँगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन में पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो ताकि घर पे रह के ही पढ़े और सेफ भी रहे। ओके गाइज, धन्यवाद।